धन्यवाद पूज्य स्वामी जी, आपके बहुत प्रेरक उद्बोधन हम सबको मिला। अभी हमारे कुछ पूज्य संत और बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी उनसे परिचय कराता हूँ। आदरणीय श्री जय नारायण जी, अर्धनारीश्वर धाम संजीव नगर, सुरेंद्र दास जी महाराज विराजमान है, आपका भी हम स्वागत वंदन करते हैं। बच्चा गिरी जी महाराज विराजमान है, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप साथ में लेके जाओ। बस ठीक है, बस ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करिए। उनकी जो एंट्री है बहुत, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि सरस्वती जी महाराज को जिस तरह से दीपावली के एक दिन पहले रात में जेल में डाला गया, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना देश के इतिहास में दूसरी नहीं हो सकती। ये संयोग है, अभी कहा महाराज जी ने, दुखद संयोग है कि आज लगभग वही तिथि है और वही तारीख है, 11 नवंबर और तिथि वही है। और इसीलिए ये संयोग बना कि जब समस्त संत जनों ने एकत्रित होकर इस घटना के विरोध का संकल्प लिया, आज संत सड़क पर उतरे और सड़क पर उतरने के पश्चात उन्होंने न केवल शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी के चित्र पर माल्यार्पण करके नमन किया, बल्कि शंखनाद भी किया कि ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति अगर भविष्य में होगी तो संतजन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके साथ साथ हम सभी को भी ये समझना पड़ेगा कि लोग कैसे सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जेल में डाल देते हैं। उसके पीछे जो षड्यंत्र है, उस समय यूपीए की सरकार थी, यूपीए सरकार के इशारे पर जयललिता जी ने ये व्यक्त किया था और इसीलिए आज पूज्य संतजनों ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया कि कैसे आपने, जो लोग आज सनातन का अपमान कर रहे हैं, सनातन को कोड़ कहते हैं, खाज कहते हैं, सनातन को डेंगू और मलेरिया कहते हैं, आप कैसे उनके साथ में खड़े। और दूसरी तरफ आपके अपने जो प्रत्याशी हैं वो जगह जगह कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ऐसे कैसे सनातनी हैं कि सनातन परंपरा के चलने पर मानने वालों को आप ये कहो कि सनातन को समाप्त कर देंगे और सनातन को अलग अलग बीमारियों के नाम से संबोधित करो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कम से कम भारत में लोग इसको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव से पहले माना जा रहा है कि एक बड़ा आशीर्वाद देखिए, संतजनों का आशीर्वाद तो सदैव ही प्राप्त होता आया है और संतजनों का इस आशीर्वाद का सीधे तौर पर चुनाव से तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन संतजनों ने स्पष्ट रूप से हुंकार भरी कि अब सनातनी वही है जो सनातन के विरोध करने वालों का विरोध करता है, जो सनातन के पूजित व्यक्ति के बारे में कही गई टिप्पणियों का विरोध करे और जो सनातन को समाप्त कर देने की बात करने वालों का विरोध करे और जो उनके साथ खड़े हैं। स्वाभाविक है कि वो सनातन विरोधी। आज बीजेपी का घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोई नई बात नहीं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियों करने एक ही रहती है और पार्टी हमेशा से चुनाव के पहले अपना संकल्प पत्र घोषित करती है और वो संकल्प पत्र उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज का एक तरह से देखें तो दस्तावेज होता है। और अभी तक की जो हम देख रहे हैं इतिहास, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो संकल्प पत्र में कही हुई हर बात को पूरा करके फिर नए सिरे से जनता के लिए चुनाव के पहले आने वाले भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र लेकर पार्टी आती है। आज भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए संकल्प पत्र जारी किया। आज से 19 वर्ष पहले आज की ही तारीख, आज की ही तिथि भारतीय कल्याण के पंचांग के अनुसार और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 11 नवंबर और 14 की तिथि यानी दीपावली के पूर्व की तिथि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना स्वतंत्र भारत में हुई। जयललिता ने हमारे कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन्हें सनातन पुरुष कहा जाता है, उन्हें बिना किसी और कई ऐसे पुराने और मामले बना बुनू करके
और कांग्रेस के लोगों के साथ मिल करके गिरफ्तार किया था। आज वही तिथि है और दीपावली का दिन भी कल है। तो हम भारत की नई पीढ़ी को भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के राजनेता सत्ता के लालच में कितने मदान्ध हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं कि वो सनातन संस्कृति के पक्षधरों को भी अनर्गल आरोप लगा करके गिरफ्तार करते हैं। आज हम जयेंद्र सरस्वती जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं, अपनी परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। और ये प्रसंग ऐसे बन गया कि मध्य प्रदेश में चुनाव भी हो रहे हैं विधानसभा के, और दक्षिण भारत से एक व्यक्ति ने सनातन को ललकार दिया कि हम सनातन को नेस्तनाबूद करके रहेंगे, इसे मिटा देंगे। और जो राजनीतिक दल के लोग हैं इस देश में, खास तौर से कांग्रेस की मानसिकता के लोग, वो उनके साथ खड़े हैं, उनको अलग भी नहीं कर रहे, अपने आप को असंबद्ध भी नहीं कर रहे हैं। और उनके लोग, हम तो संस्कार नहीं, नाम लेना हम पसंद नहीं करते, लेकिन यही घूम घूम के कह रहे हैं कि हम पक्के सनातन धर्मावलंबी हैं। और अपने प्रतिद्वंदी से वो सवाल कर रहे हैं कि तुम कितने मंदिरों में गए, कितने मठ में गए, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। यहाँ तक कि हमारा चित्र लगा करके भी वो संस्कारधानी के लोगों को दिखा रहे हैं, हमारा दुरुपयोग करना चाहते हैं। किसी संत के साथ खड़े हो जाने मात्र से आप सनातन धर्मी हो जाते हैं, ये सनातन धर्म को स्वीकार नहीं है। इसलिए आज हमने आचार्य श्री का स्मरण किया। दुखद संयोग से हमने कहा कि आज हम आचार्य श्री को श्रद्धांजलि देंगे और संतों के साथ बैठ करके गोष्ठी करेंगे। और एक खुला आह्वान हम संतों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, और वर्तमान सरकार के कामकाज की हमने समीक्षा भी की है। हम पूर्णतः उनके कार्य से संतुष्ट हैं। इसलिए हम खुलकर कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को, शरारती कांग्रेस को किसी भी कीमत में मध्य प्रदेश की सत्ता इस प्रदेश की जनता न सौंपे। इस आह्वान के साथ हम इस कार्यक्रम को आज संपन्न करेंगे। धन्यवाद।